हाँ तो जय हिंद दोस्तों। और मैं आप लोग के बीच लेकर के आया क्लास 10 यानी कि क्लास 10 का जो कि हमारा जो वास्तविक संख्या है इसको इंट्रोडक्शन क्लास मैं आप लोग के बीच आज कराने जा रहा हूँ। क्या कराने जा रहा हूँ? इंट्रोडक्शन क्लास कराने जा रहा हूँ, जिसमें हम आप लोग को समझाएंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब जो हमारा 12-13 जो संख्याएं हैं इसके बारे में मैं आप लोग को समझाने पूरा प्रयास करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ठीक है, अब इससे पहले हम समझेंगे अंक यानी कि डिजिट। क्या समझेंगे? अंक, डिजिट, DIGIT, डिजिट। ठीक है, अंक, अंक कहां से शुरू होता है? हमारा जीरो से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम अंक कहते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग को कोई डाउट ना हो। ठीक है, अंक ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है कि इससे जो भी होता है वो 9 तक ही हमारा जो अंक होता है, इससे जो और जो बनता है उसे संख्याएं कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उसे संख्याएं कहते हैं। अपने अंदाजे पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा ताकि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आवे। ठीक है, चलिए अब हम यहां तक समझ गए, आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं अंकों के सहायता से संख्याएं बनती है। इन्हीं अंकों के सहायता से क्या बनती है? सहायता से संख्याएं बनती है। संख्याएं बनती है। जो हमारा जो अंक है, डिजिट है, इन्हीं के सहायता से हमारा जो बनने का जो अंक होता है, संख्या होता है, वो बनती है। क्या बनती है? संख्या बनती है, संख्याएं बनती है। ठीक है, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? तो आप लोग यहां तक बताइएगा कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 0 होगा। और सबसे बड़ी संख्या अनंत होगा। ठीक है, आप लोग समझ में आप लोग को आया होगा। तो आइए अब क्या हम आप लोग के बीच बताने जा रहा हूं, तो आप लोग यहां से समझते हुए चलिए। संख्याएं, ठीक है, समझिएगा। अब हम पढ़ेंगे संख्या यानी कि वास्तविक संख्या में हम आ गए हैं, तो वास्तविक संख्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। संख्या, इससे पहले थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। संख्याएं रहने दो। चलो अब यहां से हम पढ़ेंगे 1 में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर हम आप लोग के बीच आज बताने जा रहा हूं। यानी कि प्राकृतिक संख्या हम लोग कहते किसे? आइए समझिए। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूं जो कि प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े मैं ये तो जानता नहीं, लेकिन पढ़े हैं तो आप लोग प्रयास कीजिएगा जवाब देने का। कमेंट सेक्शन में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा।
आइए अब देखते हैं। जैसे 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 में है हमारा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे हम लोग 9 10 यानी कि अनंत तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा? इनफिनाइट, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अंक, यानी कि प्राकृतिक संख्या। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि अंक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी को कहते हैं संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप लोग बताइएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यानी कि यहां से पूरा बोर्ड भरने का प्रयास मैं करूंगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप लोग बताइएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोग को कमेंट भर जाना चाहिए। चलिए बताइए, इसे कहते हैं सबसे छोटी जो हमारा प्राकृतिक संख्या है वो किसे कहते हैं? चलिए अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप लोग समझते चलिएगा। एक एक क्वेश्चन को अंदर आंसर देते चलिएगा। प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लोग को बताना है। चलिए अब बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, क्या बोले हम? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, क्या है? एक। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, जिसे हम कुछ नहीं, चलते जाएगा, प्राकृतिक संख्या को हम नहीं रोक सकते। ठीक है, चलिए आइए। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो हमारा होता है वो अनंत। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग आप लोग बताइएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की बोल रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी होगा 100। ठीक है, और 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी होगा 5 में 99999, 5 अंकों की सबसे बड़ी होगा 99999। ठीक है, आप लोग समझिएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे बड़ी। ठीक है, चलिए अब यहां तक आप लोग समझ गए कि यहां तक किसी और को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, किसी को डाउट, तो आप लोग बताइएगा, जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो को हमारे द्वारा बताए गए शब्दों को आप लोग समझ रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक की संख्या कम नहीं चाहिए प्यारे भाई। ठीक है,
लाइक की संख्या कम नहीं चाहिए, शेयर जरूर करें आप लोग, शेयर जरूर कर दें, ठीक है। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो ध्यान से। तो क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? क्या यहाँ तक समझ में आप लोग को आया? यस या नो? यस या नो? क्या गुरु जी समझ गए? समझ गए, समझ गए, समझ गए? यस या नो? यस या नो बताइएगा, यस या नो? समझ गए? चलिए मेरे प्यारे बच्चे समझ गए, मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या बेटारो, क्या अगला चलूं, अगले टॉपिक पे चलूं? चलिए मिटाता हूं, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या पढ़ेंगे अब? पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। चलिए जो हमारा जो है वो हम पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। चलिए अब आप लोग को बताना है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम? और इसमें एक और इंक्लूड कर दीजिएगा आप लोग, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का HCF। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का HCF कितना होता है? 1 होता है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग हमारा जो होता है 1 होता है। आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या पढ़ाएंगे मैं आप लोग को? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पढ़ाएंगे। चलिए पूर्ण संख्या 2 में, पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं, WHOLE नंबर, 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 होल नंबर, ठीक है। आप लोग को यहां तक समझ में आया? होल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते हैं? होल नंबर इसे कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को आप लोग को समझ गए। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करना है? खाली जीरो के इंक्लूड कर देना है। क्या किसको इंक्लूड करना है? सिर्फ और सिर्फ जीरो को इंक्लूड करना है। क्या करना? किसको? जीरो को इंक्लूड करना है। किसको इंक्लूड करना है? तो जीरो के इंक्लूड करना है खाली सिर्फ इसमें। तो हम लोग इसमें दो तरह से भी बता सकते हैं, ठीक है। कि पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहते हैं, या तो जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित, जीरो सहित, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को, सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं, कहते हैं। चलिए या तो हम इसे कहते हैं गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया, शून्य को शामिल करने से, शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि जीरो को हम शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या। तो सटीक हम एक आप लोग को हम आसान भाषा में समझाने के लिए लाए, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूं, ठीक है। चलिए अब जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं आप लोग को बताना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इतना तक, यानी कि जीरो सही पूरा एकदम, कोई इसमें डाउट नहीं। चलिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जीरो सहित जो कि सभी प्राकृतिक संख्या होते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में मैं आप लोग को बता दिया, तो आइए अब देखते हैं।
सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइएगा आप लोग। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। चलिए, जीरो क्या है बताइएगा आप लोग। जीरो, जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है बताइएगा। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। चलिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। आप लोग बताइएगा, जवाब दीजिएगा। जीरो क्या? देखिए जवाब भी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सॉरी सबसे, यानी कि जीरो क्या है? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। चलिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? बताइए। अब आप लोग को जवाब देना है यहां से। क्या जवाब देना है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना आप लोग के। क्या बताना है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। बताइएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है बाबू। बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यस या नो बताओ। जानते हो? यस या नो? यस या नो बताओ, जानते हो? चलिए, तो हम डिफिनेशन क्या समझे? जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइएगा। इसमें जीरो शामिल कर दिए तो जीरो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। जीरो, जीरो आया आप लोग को समझ में? जीरो। चलिए, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो कि अनंत, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो कि हम गिन नहीं सकते। चलिए, ये तो अनंत है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, क्या जीरो, जीरो क्या है? जीरो क्या है? तो सर आप अभी हमको समझाएं। क्या समझाएं? जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जीरो सहित तो जीरो होगा। चलिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में हम 1 2 3 4 5 6 7 लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में क्या लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से स्टार्टिंग। चलिए, सही पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तो हम बोलेंगे यस, 100% है। चलिए, एक से स्टार्ट करते हैं। यस, यस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यस। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है? जीरो से। प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होता है? एक से शुरू होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा नो। क्या समझे? यहां पे आप लोग को समझना, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या या सभी, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। नो, हम क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? नो लिखेंगे। चलिए, यहां तक आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल अच्छा, आसानी तरह से समझ गए आप लोग यहां तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार का बताइएगा, नहीं ना? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? सबसे छोटी
प्राकृतिक संख्या मैं आप लोग को बता दिया। चलिए, एक होगा। चलिए, अब यहां से आप लोग क्या पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा आप लोग? अब यहां तक, यहां से आप लोग बताइएगा क्या पढ़िएगा आप लोग यहां से। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हमारा जो है, मैं आप लोग को यहां तक समझाने का प्रयास में किया तो आप लोग समझ गए? यस या नो में जवाब मैं आप लोग से पूछ रहा हूं। आप लोग को पढ़ाएं पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये दो पढ़ाएं। चलिए, एक और पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं क्लास को स्टॉप करूंगा, ठीक है? चलिए बाबू, पढ़िएगा बाबू, यहां से समझिएगा बाबू, ठीक है? समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू, जो मैं आप लोग के बीच पढ़ाने जा रहा हूं। पूर्णांक संख्या समझेंगे। क्या समझेंगे? हम आप लोग के बीच बताने जाऊंगा क्या? पूर्णांक संख्या समझेंगे, ठीक है? यहां तक तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, मैं ये आशा करता हूं। चलिए, क्या क्या दिक्कत आप लोग को, कुछ भी प्रॉब्लम भी, कुछ भी दिक्कत भी बताइएगा, जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है? चलिए, पूर्ण संख्या को समझिए। किसको समझना है? पूर्ण संख्या को समझना है। पूर्ण संख्या को समझते चलिएगा बाबू, तभी आप लोग को समझ में आएगा बाबू। चलिए, पूर्ण संख्या को समझिएगा। पूर्ण संख्या बताइएगा बाबू। पूर्णांक बाबू, पूर्ण तो मैं बता दिया अभी, सॉरी बाबू। पूर्णांक बताइएगा, पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थर्ड नंबर में बता रहा हूं। पूर्णांक संख्या जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। किसे क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। INTEGR, इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं इसे? नंबर, इंटीजर नंबर। चलिए, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। चलिए, इसको आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, हम इसे पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर हम किसे कहेंगे? बताइएगा आप लोग, किसे कहेंगे? तो मैं आप लोग को बताया प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में बताया 0 यानी कि 1 से स्टार्ट, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृतिक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो डिफिनेशन समझिएगा, 0 सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। 0 सहित सभी, आप लोग को ध्यान, डिफिनेशन समझाते हुए चलेंगे। 0 सहित 0 और अच्छा, डिफिनेशन को मैं आप लोग को बता रहा हूं, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है? पूर्णांक संख्या, चलिए देखिए डिफिनेशन। 0 सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, मैं डिफिनेशन जैसे मैं बताऊंगा भाई। 0 सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। 0 सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक धनात्मक
जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी, जैसे में देखिएगा आप लोग समझिए, जीरो सहित यानी कि जीरो भी हम इसमें इंक्लूड करूंगा और माइनस और प्लस का भी इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। मैं एक बातों को आप लोग को मैं ये साझा करने जा रहा हूं कि लिख करके नहीं मैं लाने का प्रयास करता, लेकिन सामने मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए, क्या समझ में आने का ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहे। चलिए अब इसका जैसे में समझिएगा, जैसे में समझिएगा बाबू। जैसे में मैं आप लोग को बता रहा हूं जीरो सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक, इसमें जो यानी कि माइनस और प्लस दोनों इंक्लूड हुए उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। साफ सीधा बात। चलिए 0 1 2 3 4 5 ये अनंत तक चल जाएगा। माइनस में आ जाइए 1 2 3 4 ये भी अनंत तक चल जाएगा बाबू। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाबू पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए यहां तक किसी को प्रॉब्लम बाबू बताइएगा? किसी को प्रॉब्लम? यानी कि आप लोग सीधा बात समझिएगा पूर्णांक संख्या की धन और ऋणात्मक यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों को मिला देते हैं तो हम लोग को क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या बन जाता है। जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत इस पर नहीं हो। इस फ्यूचर में मैं बनाऊंगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सभी प्राकृतिक पूर्णांक हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? बताइएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर मैं लिखने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग समझिएगा। जैसे क्या लिखा हुआ था? अनंत लिखा हुआ था यहाँ। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -4 -3 -2 -1 यही था ना? 0 1 2 3 4 5 अनंत तक चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझते हैं, क्या समझते हैं? यहाँ पे समझने का मैं प्रयास आप लोगों को बीच करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? यस या नो में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा बाबू, बताने का प्रयास कीजिएगा। -2 -1 -2 या तो -1 क्या है? कौन सी संख्या है? आप लोग बताइएगा कौन सी संख्या है। चलिए अब हम समझते हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? प्राकृतिक संख्या हम लोग क्या किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसमें 1 से स्टार्टिंग है, यस, तो इसे क्या कहेंगे? हम यस कहेंगे, है यस कहेंगे। चलिए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? यस, यस में जवाब देना है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जो 0 से इंक्लूड होता है,
जो पूर्ण संख्या हम लोग जीरो से स्टार्टिंग करते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जीरो से जीरो स्टार्ट है, यस, तो हम इसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए, ये तो दोनों संख्या को आप लोग को जवाब देना था। आप लोग इसमें से कितना सही किए, यस या नो में जवाब दीजिएगा, यस या नो। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा हो बाबू तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ताकि ऐसा ऐसा मैं आप लोग के बीच इंट्रोडक्शन इन जो कि मैं समझाने का ज्यादा से ज्यादा मैं प्रयास करूं आप लोग के बीच, ताकि दिमाग में सीधा घुस जाए। एग्जाम का टाइम आने जा रहा है बाबू, क्वेश्चन भी मैं इससे आप लोग को बता करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, बनाऊंगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत, कोई किसी को परेशानी? चलिए बताइएगा बाबू, -2 क्या है, -3 क्या है, -4 क्या है, बताइएगा। तो इस सब हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या यहां तक आप लोग को समझ में आया? यहां तक आप लोग को समझ में आया? यस या नो में जवाब देना है बाबू, यस या नो, यस या नो में जवाब देना है आप लोग को, यस या नो में जवाब देना है। क्या यहां तक आप लोग को समझ में आया बाबू? यस, यस, नो, बताइएगा। वास्तविक संख्या रियल नंबर। चलिए, यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा बाबू, लाइक कर दीजिएगा बाबू। शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग को वीडियो को अच्छा लगा होगा बाबू तो शेयर कर दीजिएगा, शेयर। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को डाउट, किसी को कोई समस्या, बताइएगा। तो मैं यहां तक आप लोग को मैं बताने का प्रयास किया हूं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा पार्ट 2 में। पार्ट 1 में मैं आप लोग को बताया, क्या क्या बताया, एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूं। प्राकृतिक संख्या में बताया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। क्या इतना आप लोग को समझ में आया? क्या इतना आप लोग को समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिएगा, यस या नो, यस या नो। चलिए, यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। चलिए, यस में जवाब आ रहा है अधिकतर बच्चों का। बताइए, यहाँ तक क्या समस्या है? यहाँ तक कुछ दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, किसी को डाउट? नहीं सर, नहीं सर। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे और आगे पढ़ाऊंगा और क्या क्या पढ़ाऊंगा। अब रह गया सम संख्या, जो कि विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जितना भी मैं सारा के सारा मैं बताने का प्रयास आप लोग के बीच करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्लास 10th में इतना आप लोग के बीच बताया, तो इतना में आप लोग बताइए क्या कुछ ढसा, बहुत कुछ ढस गया वो बाबू? यस या नो, यस या नो। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।